हेलो व्यूअर, स्वागत है आपका अपने चैनल फार्मा इंडस्ट्री नॉलेज में। आज जो वीडियो मैं आपके सामने लेके आया हूँ ये एक सीरीज ऑफ वीडियोस है जिसमें हम बात करेंगे कॉमन इश्यूज या प्रॉब्लम जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री स्पेशली पेरेंटल मैन्युफैक्चरिंग में आती है उनसे जुड़े हुए सब्जेक्ट को लेकर है। तो इस सीरीज में आज का जो मेरा पहला वीडियो है वो है पर्टिकुलर मैटर आइडेंटिफाई करना और इनको कैसे सॉल्व किया जाता है, यानी पर्टिकुलर मैटर को हमारे प्रोडक्ट में आने से कैसे रोका जाता है, इसके बारे में है। आज की वीडियो में हमने कवर किया है कि पेरेंटल प्रोडक्ट में पर्टिकुलर मैटर क्या होते हैं, पेरेंटल प्रोडक्ट में पर्टिकुलर मैटर को कैसे डिटेक्ट किया जाता है और पर्टिकुलर मैटर को पेरेंटल प्रोडक्ट में आने से कैसे कंट्रोल किया जाता है या कैसे रोका जाता है। तो चलिए इन सभी बिंदुओं के बारे में समझते हैं विस्तार से। पेरेंटल प्रोडक्ट में पर्टिकुलर मैटर क्या होते हैं? ऐसे कोई भी पार्टिकुलेट या पार्टिकल्स जो कि प्रोडक्ट का पार्ट नहीं है लेकिन फिर भी वो प्रोडक्ट के अंदर प्रोसेसिंग के दौरान या पैकेजिंग के दौरान आ जाते हैं, उन्हें पर्टिकुलर मैटर कहते हैं। ये विजिबल यानी कि आंखों से दिखाई देने वाले या सब विजिबल जो कि हमारी आंखों की क्षमता से और छोटे होते हैं, दिखाई नहीं देते हैं, इनमें होते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं फॉरेन पार्टिकल्स के बारे में। फॉरेन पार्टिकल्स वो पार्टिकल होते हैं जो प्रोडक्ट में मैन्युफैक्चरिंग के दौरान नहीं आते हैं लेकिन ये इन्वायरमेंट से या पर्सन के बिहेवियर से प्रोडक्ट के अंदर इंक्लूड हो जाते हैं। ये पार्टिकल हो सकते हैं डस्ट के, हेयर के या फाइबर के। इंट्रिंसिक पार्टिकल ये वो पार्टिकल है जो प्रोडक्ट खुद से जनरेट करता है, जैसे कि प्रोटीन एग्रीगेशन में ये प्रेसिपिटेट के रूप में तैयार होते हैं। क्रिस्टलाइन या इमरफस पार्टिकल एक्सिपिएंट या एक्टिव इंग्रेडिएंट से खुद ही जनरेट होते हैं, या कंटेनर क्लोजर सिस्टम से जैसे कि रबर स्टॉपर के फ्रेगमेंट से ये पार्टिकल जनरेट होते हैं। इनसॉल्युबल पार्टिकल्स ये वो पार्टिकल्स होते हैं या पार्टिकुलेट होते हैं जो कि प्रोडक्ट में डिसॉल्व नहीं होते हैं। ग्लास या मेटल के पार्टिकल जो इक्विपमेंट या कंटेनर से शेड होते हैं। प्लास्टिक या इलास्टोमेरिक पार्टिकल्स जो कि पैकेजिंग मटेरियल से प्रोडक्ट के अंदर शेड होते हैं। सब विजिबल पार्टिकल ये वो पार्टिकल होते हैं जो पूरी तरीके से विजिबल नहीं होते हैं और इनका साइज 100 माइक्रोन या उससे कम होता है। इन पार्टिकल में मुख्यतः नैनो पार्टिकल्स, माइक्रो पार्टिकल्स और प्रोटीन एग्रीगेट या फाइब्रिल्स होते हैं। पेरेंटल प्रोडक्ट में पर्टिकुलर मैटर को कैसे डिटेक्ट करते हैं? पेरेंटल प्रोडक्ट में पर्टिकुलर मैटर को डिटेक्ट करने के लिए विजुअल इंस्पेक्शन, इंस्ट्रूमेंटल एनालिसिस और टेस्टिंग मेथड का कॉम्बिनेशन यूज होता है। यहाँ कुछ कॉमन टेक्निक के बारे में अब हम लोग बात करेंगे। पर्टिकुलर मैटर को डिटेक्ट करने की पहली मेथड है हमारा विजुअल इंस्पेक्शन। विजुअल इंस्पेक्शन ह्यूमन आइज या ट्रेंड इंस्पेक्टर के द्वारा होता है। ट्रेंड इंस्पेक्टर व्हाइट या ब्लैक बैकग्राउंड में प्रोडक्ट को एग्जामिन करते हैं जिसमें कि वो विजुअल पार्टिकल जैसे कि ग्लास पार्टिकल, व्हाइट पार्टिकल, ब्लैक पार्टिकल इनका पता लगाते हैं। दूसरा तरीका होता है मैग्नीफाइंग ग्लास या लाउप से स्मॉल पार्टिकल जो कि आंखों से दिखाई नहीं देते उसको मैग्नीफाइंग ग्लास की सहायता से पता लगाया जाता है। तीसरा तरीका होता है माइक्रोस्कोप, जिसमें डिटेल एग्जामिनेशन करके हम पार्टिकल किस टाइप का है या पार्टिकल का सोर्स क्या होता है उसके पता लगाने में हमें सहायता मिलती है। पार्टिकल को डिटेक्ट करने की हमारी अगली मेथड है इंस्ट्रूमेंटल एनालिसिस। इसमें पहला तरीका होता है लाइट ऑब्सक्यूरेशन। इसमें लाइट बीम का यूज करके पार्टिकल साइज और उसके कंटेंट को मेजर किया जाता है। ये सेम तरीका हमारे पार्टिकल सिस्टम मेजरिंग सिस्टम में यूज होता है। दूसरा तरीका है माइक्रोफ्लो इमेजिंग। इसमें कैमरा और माइक्रोस्कोप की सहायता से पार्टिकल की इमेज को कैप्चर करते हैं और पार्टिकल साइज को मेजर करते हैं। तीसरा तरीका है डायनामिक लाइट स्कैटरिंग। इसमें पार्टिकल साइज का डिस्ट्रीब्यूशन करके उसको मेजर किया जाता है। चौथा तरीका है रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसमें पार्टिकल कंपोजिशन को आइडेंटिफाई किया जाता है जिससे कि हमें पार्टिकल मैटर को समझने में सहायता मिलती है। टेस्टिंग मेथड्स यूएसपी चैप्टर नंबर 787 डिफाइन करता है इंजेक्टेबल प्रोडक्ट में पर्टिकुलर मैटर को लाइट बीम की सहायता से कैसे टेस्ट करते हैं। यूएसपी चैप्टर नंबर 787 इसमें डिटेल डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है ऑप्थेल्मिक सॉल्यूशन में पर्टिकुलर मैटर का कैसे पता लगाया जाता है। पीएच EUR 2.9.19 इसमें ऑप्थेल्मिक और पेरेंटल प्रोडक्ट दोनों के बारे में दिया गया हुआ है। पार्टिकल काउंटिंग ये ऑटोमेटेड मशीन का इंस्ट्रूमेंट का यूज करके पार्टिकल काउंट को डिटेक्ट करते हैं और मेजर करते हैं। पेरेंटल प्रोडक्ट में पर्टिकुलेट मैटर को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं या कैसे कंट्रोल किया जा सकता है।
पर्टिकुलर मैटर को कंट्रोल करने से पहले ये समझना जरूरी होता है कि उनका सोर्स क्या है। पर्टिकुलर मैटर या पार्टिकल आने का सबसे पहला सोर्स होता है इक्विपमेंट, जैसे कि इक्विपमेंट का वियर एंड टेयर, इक्विपमेंट में कोरोजन का होना, या इक्विपमेंट में कंटेमिनेशन होना, या इक्विपमेंट का प्रॉपरली क्लीन ना होना। इसके वजह से पर्टिकुलेट मैटर जो है पैरेंटल प्रोडक्ट में जनरेट होते हैं। दूसरा होता है मटेरियल्स। तो बैच प्रोसेसिंग के दौरान या मैन्युफैक्चरिंग के दौरान पुअर क्वालिटी का या अनकंफर्टेबल रॉ मटेरियल यूज करना, खराब क्वालिटी का पैकेजिंग कंपोनेंट या कंटेनर क्लोजर सिस्टम का यूज करना। प्रोसेस से पार्टिकल जनरेट हो सकते हैं, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में अगर कोई डेविएशन होता है, जैसे कि मिक्सिंग प्रोसेस में, डिसेक्शन प्रोसेस में या फिलिंग प्रोसेस में, तो ये प्रोसेस में डेविएशन होने से भी पार्टिकल जनरेट हो सकते हैं। अन्य तरीका है एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट अगर प्रॉपरली कंट्रोल्ड और मॉनिटर्ड नहीं है, जैसे कि एयर में, वाटर में या पर्सन में तो कंटेमिनेशन होता है, तो ये कंटेमिनेशन पार्टिकल्स के रूप में जनरेट होकर पैरेंटल प्रोडक्ट में शामिल हो सकता है। इसीलिए पर्टिकुलर मैटर को कंट्रोल करने के लिए उसके सोर्स का कंटेमिनेशन फ्री होना बहुत ज़रूरी है। अब बात करते हैं पर्टिकुलर मैटर के प्रिवेंशन या कंट्रोल करने के बारे में। तो सोर्स के बारे में हमने समझ लिया है, अब समझते हैं कि सोर्स को हम एलिमिनेट कैसे करें। तो सबसे पहला तरीका है मटेरियल का सिलेक्शन। हमें हाई क्वालिटी का मटेरियल सिलेक्ट करना चाहिए, जिससे कि मटेरियल से जनरेट होने वाले पार्टिकल को हम कंट्रोल कर सके। दूसरा तरीका है इक्विपमेंट का मेंटेनेंस। इक्विपमेंट का प्रॉपरली रेगुलरली मेंटेनेंस, क्लीनिंग और सैनिटाइजेशन, इक्विपमेंट को कैलिब्रेट करके हम पर्टिकुलर मैटर को कंट्रोल कर सकते हैं। तीसरा तरीका है प्रोसेस ऑप्टिमाइजेशन। एक ऑप्टिमाइज प्रोसेस जो है पार्टिकुलेट या पार्टिकल्स को कंट्रोल करने में या मिनिमाइज करने में हेल्पफुल करती है। पर्सनल ट्रेनिंग। ट्रेन पर्सनल को ही हमें पैरेंटल प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज करना है। ट्रेन पर्सनल अगर होते हैं तो उन्हें टेक्निक और प्रोसीजर का पता होता है, जिससे कि हमारा पैरेंटल प्रोडक्ट कंटेमिनेशन फ्री या पार्टिकल फ्री होता है। इन्वायरमेंटल कंट्रोल। पैरेंटल प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग के दौरान इन्वायरमेंटल को कंट्रोल और मॉनिटर करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिससे कि हमारे प्रोडक्ट में पार्टिकल को हम कंट्रोल या मिनिमाइज कर सकते हैं। अगला तरीका है इंस्पेक्शन एंड टेस्टिंग। पैरेंटल प्रोडक्ट का विजुअल इंस्पेक्शन करके उसका ट्रेंडिंग करके हम प्रोडक्ट में आने वाले विजिबल पार्टिकल्स का पता लगा सकते हैं, और पता लगाने के बाद हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। डॉक्यूमेंटेशन और रिपोर्टिंग। सभी पर्टिकुलर मैटर कंट्रोल एक्टिविटीज को डॉक्यूमेंट करना चाहिए। पर्टिकुलर मैटर टेस्ट रिजल्ट और कंट्रोल स्ट्रेटजीज को रेगुलेटरी एजेंट्स को रिपोर्ट करना चाहिए। कंटिन्यूस मॉनिटरिंग। प्रोडक्ट को कंटिन्यूसली पर्टिकुलर मैटर के लिए मॉनिटर करना चाहिए। कंट्रोल स्ट्रेटजी को एडजस्ट करने जरूरत पड़ने पर किया जा सकता है। मॉनिटरिंग रिजल्ट को भी डॉक्यूमेंट करना चाहिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा है कि पर्टिकुलर मैटर के बारे में यह जानकारी आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। याद रखें, पर्टिकुलर मैटर कंट्रोल पैरेंटल प्रोडक्ट की क्वालिटी और सेफ्टी के लिए बहुत जरूरी है। इस वीडियो में बताए गए स्टेप और चेक्स को फॉलो करके आप कंटेमिनेशन के रिस्क को मिनिमाइज कर सकते हैं और रेगुलेटरी स्टैंडर्ड को मीट कर सकते हैं। अगर आपके किसी कोई सवाल है या किसी टॉपिक पर आपको क्लैरिफिकेशन चाहिए तो प्लीज हमें कनेक्ट करें। थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग, और हम आपके लिए फ्यूचर में और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट लाने के लिए इंतजार करेंगे। चैनल को अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।